ने कई पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त किए हैं, जिसकी जानकारी आपको दे दें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक के नामों का ऐलान किया गया है। 3 प्रदेशों में 3-3 पर्यवेक्षक जो हैं वो बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 3 राज्यों में जीत हासिल करने के बाद अब नए पर्यवेक्षक जो है वहां पर बनाए गए हैं और उनको अहम जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई हैं। 3 राज्यों के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और देखिए, हर एक प्रदेश में 3 पर्यवेक्षक जो है वो बनाए गए हैं और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई हैं। और एक राज्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी पर्यवेक्षक जो है वो बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान की अगर बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। हर राज्य में 3-3 होंगे पर्यवेक्षक और जिनको अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 3 राज्यों में जीत के बाद आगे की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। आप देखिए, तीनों राज्यों में सीएम फेस भी रखना है जनता के सामने। एक को सीएम भी बनाना है, तो उस पर भी बातचीत हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं और इसी के लिए कुछ खास जिम्मेदारियां जो है इन पर्यवेक्षकों को दी गई हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर सर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 राज्य जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, हर एक राज्य में 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी सामने नाम आ रहा है। मध्य प्रदेश में उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या रणनीति है आगे बीजेपी की और किस तरह से काम करना है? देखिए सृष्टि जी, बहुत महत्वपूर्ण एक काम मनोहर जी के जिम्मे केंद्रीय नेतृत्व ने, संसदीय बोर्ड ने लगाया है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जो अद्भुत जन समर्थन मिला है, जनादेश मिला है, उसके बाद हमारे सामने जो चुनौती है, एजेंडा है, वो है तीनों राज्यों को नए मुख्यमंत्री देना। और मुख्यमंत्रियों के चयन का काम संबंधित राज्य के विधायक दल का है और उस काम में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी का जाना तय किया है केंद्रीय नेतृत्व ने। बड़ी जिम्मेदारी उनके हिस्से में आई है और आने वाले चंद दिनों के भीतर हम देखेंगे कि 3 भारतीय जनता पार्टी के साहसी धुरंधर कार्यकर्ता वो इन 3 राज्यों के नायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश में हमारी भी भूमिका है, हरियाणा की, इस बात से हमें गर्व होता है। हमारे मुख्यमंत्री को ये दायित्व मिला है। ये उनके केंद्रीय नेतृत्व की दृष्टि में मनोहर जी के कद, मनोहर जी के सम्मान का अभी एक परिचायक इसको देखा जा सकता है। हरियाणा, हम छोटा सा प्रदेश जरूर हैं, लेकिन हमारे जिम्मे, हमारे नेतृत्व के जिम्मे काम बड़े बड़े आते हैं और उसी क्रम में हम आज के इस संसदीय बोर्ड के निर्णय को देखते हैं। तो क्या माना जाए, जिस तरह से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान आपने भी कहा कि बड़ी जिम्मेदारी है ये, तो एक ये भी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो तमाम विधायक भी बने हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति हम लगभग तीनों राज्यों में देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि सहमति जो नहीं बन पा रही है, तो उस सहमति को भी बनाने का काम यहाँ पर होगा क्या? ऐसा समझिए एक बात को, भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा असहमति नहीं होती, लेकिन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार, एक खानदान, 10 जनपद से किसी ने कह दिया कि चलो मुख्यमंत्री भव, मुख्यमंत्री हो जाओ, तो मुख्यमंत्री नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी में हम अपने विधायकों के साथ मंथन करते हैं, हम संबंधित राज्यों के नेतृत्व के साथ मंथन करते हैं और अंततोगत्वा जो विधायक दल है वो निर्णय करता है और वो मंथन की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। उस प्रक्रिया में केंद्र की भावना अभिव्यक्त करने का काम वो पर्यवेक्षकों के माध्यम से होता है। सारी प्रक्रिया ठीक से फॉलो की जाए, हो जाए, उसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। तो बहुत समय नहीं लगने वाला और ये तो आप कह सकते हो कि तीनों राज्यों में हमारे पास मुख्यमंत्री बनने लायक बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता हैं।
चलिए, कोई इसमें असमंजस और संशय नहीं है कहीं किसी बात। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ने के लिए आपका और तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी, जैसा कि हमने जिक्र किया, एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और यहाँ पर जानकारी देते हुए जिस तरह से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने भी बताया कि नाम कई सारे हैं, कई नाम आगे आ रहे हैं और उनमें से एक चुनना है, सर्वसम्मति से चुनना है और इसी के लिए ये प्रयास अब बीजेपी कर रही है। तो मध्य प्रदेश के लिए कौन कौन से वो 3 नाम हैं आपको बता दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान में, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान के पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ आशा लकड़ा और के लक्ष्मण जो है मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं।